हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज है नवरात्रि का 6वां दिन और आज हम लोग जा रहे हैं देवास की माता जी के दर्शन के लिए। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि देवास की माता जी का नाम क्या है, कौन से नाम से ये मंदिर फेमस है और इस मंदिर की महिमा क्या है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही सुंदर यात्रा पर और माँ चामुंडा के दर्शन के लिए। वैसे तो यहाँ पर दुनिया भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मानी गई मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो अगर आपके लिए आकर दर्शन करना संभव नहीं है तो चलिए आपको वीडियो में ही दर्शन करवाते हैं। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो हम लोग रहते हैं इंदौर में, तो इंदौर से जो देवास है वो 35 किलोमीटर दूर है और देवास वाली माता के दर्शन हम आपको इस वीडियो में करवाने जा रहे हैं। हम लोग रुके थे रास्ते में नदी के दर्शन करने के लिए। क्षिप्रा नदी है यहाँ पर, रास्ते में पड़ती है इंदौर और देवास के। दोस्तों, देवास एमपी का एक जाना माना शहर है जहाँ पर नोट प्रेस भी है, लेकिन ये जो शहर है ये देवास वाली माता के नाम से जाना जाता है। देवास के इस मंदिर को कई नामों जैसे चामुंडा माता मंदिर देवास, देवास की माता का मंदिर, देवास वाली माता का मंदिर, टेकरी माता मंदिर देवास और माँ चामुंडा टेकरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर काफ़ी पुराना है जो कि पहाड़ी पर स्थित है और इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए या तो सीढ़ियों से जा सकते हैं या अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर रोप वे की व्यवस्था हो चुकी है, तो जो लोग सीढ़ियों से नहीं जा सकते वह रोप वे से भी जा सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। अब हम लोग कार पार्क करेंगे, फिर आगे चलते हैं। सीढ़ियों से जाने का मार्ग दूसरा है और सीढ़ियों से थोड़ी दूर पर ही रोप वे के लिए व्यवस्था की गई है, तो वहीं हम लोगों ने कार खड़ी की। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं माता चामुंडा की नगरी। वैसे तो हमारा जाने का विचार जो था वो पैदल यात्रा का था, ऊपर माता के पास चढ़ाई करने का था कि पैदल चलेंगे, लेकिन रोप वे देखकर बच्चों को शौक लगा कि चलो मम्मा रोप वे से चलते हैं, तो बस ऊपर जाने वाले हैं रोप वे से। चलिए आप लोग को बताते हैं इसके बारे में। तो हम लोग आ चुके हैं रोप वे ऑफिस के पास, जहाँ पर टिकट काउंटर है। बहुत लंबी लाइन लग रही है और टिकट लेने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन जब टिकट लेने गए तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि 2 घंटे की वेटिंग है, आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, उसके बाद आप दर्शन के लिए यहाँ से निकल पाएंगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि 2 घंटे तक कौन वेट करेगा, 2 घंटे में तो हम लोग पैदल चढ़ाई करके ऊपर चले जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे दर्शन करके। तो हम लोगों ने टिकट लेना कैंसिल किया और जो लोग भी टिकट ले चुके थे उनको भी लेट हो रहा था, तो उन्होंने भी टिकट किसी दूसरे लोगों को बेच दिए और कई लोग भी पैदल गए। तो टाइम थोड़ा सा लगता है क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के समय में रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और जिस दिन हम लोग गए उस दिन संडे भी था, इसलिए और ज़्यादा रश था। इसलिए हम लोगों ने रोप वे से जाना कैंसिल किया और फिर हम लोगों ने पैदल चढ़ाई करी। ये देखिए, आप लोगों को भीड़ दिखाते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर। नॉर्मल डे में अगर हम यहाँ आते हैं तो इतनी भीड़ नहीं मिलती है, आराम से रोप वे से जाया जा सकता है। बस हम लोग पहुँच चुके हैं अब माता के दर्शन के लिए सीढ़ियों के पास, जहाँ से हम लोगों को चढ़ाई करनी है। इस मंदिर की ऊंचाई दोस्तों 300 फीट के आसपास है। यहाँ सीढ़ियाँ कितनी हैं वो मुझे नहीं जानकारी मिल पाई है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताती। हम लोगों ने 15 से 20 मिनट में रास्ता तय कर लिया था मंदिर तक पहुँचने का। अगर आप आराम से भी जाते हैं तो आराम से आप आधे घंटे में माता के दर्शन के लिए पहाड़ी पर पहुँच जाएंगे। तो गेट से हम लोग अंदर आ चुके हैं मंदिर के। ये देखिए, रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं जो प्रसाद, माता के श्रृंगार और चुनरियों से भरी रहती हैं। यहाँ पर सिंदूर और कुमकुम वगैरह की शॉप्स भी रहती हैं जो अच्छे दामों में और बहुत ही बढ़िया वाला सिंदूर और कुमकुम हमको यहाँ पर मिलता है। नवरात्रि की वजह से और संडे की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत लोग आए थे यहाँ दर्शन करने और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। चढ़ाई में थोड़ी गर्मी लगी, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद चढ़ाई पर काफ़ी ठंडक लगी और बहुत सुकून मिला ऊपर पहुंचने के बाद। आप चाहें तो रास्ते में थोड़ा सा बैठ कर भी ऊपर चढ़ सकते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद थोड़ी ही दूर रह गया था मंदिर, तब हम लोगों ने ले लिया यहाँ प्रसाद। यहाँ से हम लोगों ने श्रृंगार की सामग्री, चुनरी और माता को चढ़ाने के लिए नारियल और जो प्रसाद होता है इलायची दाने, मूँगफली के दाने वगैरह, वो लिए और बस हम लोग ऊपर पहुंच गए। यहाँ पर एक बीच में फाउंटेन भी लगा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी ठंडक है, लोग यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटोशूट वगैरह करते रहते हैं। दोस्तों, मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ इस स्थान के बारे में।
देवास का जो ये मंदिर है ये 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर देवी सती के रक्त की बूंदें गिरी थी। इस स्थान पर रक्त वाहिनी चामुंडा माता पहाड़ों के बीच से प्रकट हुई थी और माता तुलजा भवानी स्वयं भू अवतरित हुई थी, जिनके शरीर का आधा भाग पाताल में है। टेकरी पर कालका माता, अन्नपूर्णा माता, खोखो माता, अष्टभुजा माता मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, कुबेर देव के साथ ही शिवलिंग व भैरव मंदिर भी है। यहाँ पर जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था भी है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंदिर पर और पहले हम लोग जाएंगे छोटी माता के दर्शन के लिए। यहाँ की यही मान्यता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो पहले छोटी माता के दर्शन के लिए जाया जाता है, फिर बड़ी माता के दर्शन किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो आपको बता दूँ, यहाँ पर जूता चप्पल स्टैंड भी है। अगर आप लोग चप्पल पहनकर ऊपर तक आते हैं तो यहाँ पर चप्पल और जूते आपके सुरक्षित रखे रहेंगे। वैसे हम लोग माता के दर्शन के लिए नंगे पैर गए थे, मैं और मेरी छोटी वाली बेटी। जब तक हम लोग मंदिर पहुँच रहे हैं मैं बताती हूँ आपको कहानी यहाँ की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 देवी विराजमान हैं और दोनों अलग अलग विराजमान हैं, एक तुलजा भवानी माता और एक चामुंडा माता। तुलजा भवानी माता को बड़ी माता और चामुंडा माता को छोटी माता कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि बड़ी माँ और छोटी माता के बीच बहनों का रिश्ता था। एक बार दोनों के बीच किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और विवाद के चलते दोनों बहनें अपना स्थान छोड़कर जाने लगीं। बताया जाता है कि बड़ी माँ क्रोधित होकर पाताल में समाने लगी और छोटी टेकरी छोड़कर जाने लगी और दोनों माताओं को क्रोधित देखकर हनुमान जी और भैरव बाबा ने उन्हें क्रोध शांत करने की विनती की, लेकिन तब तक बड़ी देवी का आधा शरीर पाताल में समा चुका था और उनको ऐसी ही स्थिति में टेकरी पर रुकना पड़ा। कहानी सुनते सुनते आपने भैरव बाबा के दर्शन तो कर लिए होंगे। अब ये है चामुंडा माता यानी कि छोटी माता का मंदिर, हम लोग जहाँ पहुँच चुके हैं। उन्हीं के पास में भैरव बाबा की मूर्ति भी स्थापित है। ये देखिए, दर्शन कीजिए चामुंडा माता के, बहुत महिमा है इनकी। ऐसा कहा जाता है कि जो 7 दिन तक यहाँ पर पान चढ़ाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत रश था यहाँ पर, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं ना, चढ़ाई चढ़ के और वहाँ दर्शन करते हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती है, बस बिल्कुल वैसा ही हमको यहाँ पर महसूस हो रहा था। ये देखिए, दर्शन कीजिए माता के। और यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था खुद ही थी। यहाँ पर आप नारियल, सुहाग का सामान, चुनरी वगैरह जो भी चाहें चढ़ा सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता से विनती कर सकते हैं। तो सब लोग अपना प्रसाद खुद ही चढ़ा रहे थे, तो मैंने पूरा नारियल चढ़ा दिया, दक्षिणा चढ़ा दी और साथ ही साथ चुनरी और सुहाग का सामान भी चढ़ा दिया। बस जो इलायची दाने वगैरह थे वो वहाँ पर मैंने टच किए और माता के प्रसाद स्वरूप में लेकर आ गई। इस पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है जहाँ पर माता विराजमान है, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, 9 हमको ऊपर ही बज गए थे माता के दर्शन के लिए, तो हम लोग परिक्रमा नहीं कर पाए और बिना परिक्रमा किए ही हम लोगों ने दर्शन करके नीचे हम लोग आ गए। ये देखिए, ये जो पहाड़ है यहाँ का वो अभ्रक से बना हुआ है और चांदनी रात में चमकता है। अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर कुछ शाइनी चीज़ डाली गई है, वो चमक रही है। ये देखिए कितना रश था यहाँ पर। जब हम लोग एक बार बिना नवरात्रि के आए थे तो यहाँ पर हम लोगों ने आराम से दर्शन किए थे, सिर्फ 4-6 लोग थे। नॉर्मली लोगों का आना नवरात्रि में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जब माता की पूजा होती है नवरात्रि में तो माता उस समय अपने पूरे फॉर्म में होती हैं, भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यही मानकर लोग नवरात्रि में ज़्यादा दर्शनों के लिए माता के मंदिर में जाया करते हैं। और ये देखिए, इस तरह से रोप वे से लोग आ रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ पर शूट करती हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर आप भी आते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये जो लोग चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं, पैदल चलकर नहीं जा सकते, उनके लिए रोपवे की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन पैदल चलना और पैदल चढ़ना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से लोग जा सकते हैं जिन लोगों में थोड़ी भी शक्ति हो। छोटी माता से निकलकर 1-1.5 मिनट के बाद ही हम लोग पहुँच गए बड़ी माता के मंदिर के सामने। तो ये देखिए कितना रश हो रहा है यहाँ पर। महिलाओं के जाने के लिए एक साइड लाइन चल रही है और एक साइड पुरुष चल रहे हैं। इस तरह से लाइन चलती है। ये देखिए पहाड़ जो देख रहे हैं ना आप, ये काफ़ी चमकता है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ छोटी छोटी चीज़ चमकने वाली यहाँ पर डाल दी गई है। ज़ोर से बोलो जय माता दी, इस तरह के नारे लगाते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे थे और बहुत लंबी लाइन थी और माता की श्रद्धा से भाव विभोर सभी दर्शनार्थी आगे बढ़ रहे थे।
और अब हम लोग थे माता तुलजा भवानी के सामने। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रुकने नहीं दे रहे थे और वीडियो फ़ोटो वगैरह भी नहीं बनाने दे रहे थे, इसलिए बहुत अच्छा साफ वीडियो नहीं आ पाया है दोस्तों। लेकिन मैं आपको दर्शन करवाती हूँ माता जी के फ़ोटो में। लेकिन ये था कि माता जी के सामने अच्छे से हाथ जोड़ पा रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि इतनी भीड़ है कि बिल्कुल धक्का मुक्की हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत आराम से हम लोगों ने दर्शन किए और बस माता के सामने पहुँचते तो फिर कैसा लगता है आप सभी समझ ही सकते हैं कि कैसा अंदर से इंसान भाव विभोर हो जाता है एकदम। बस वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आप भी माता के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। बहुत शोभा है यहाँ के मंदिर की और नवरात्र में तो यहाँ के कहने ही क्या हैं, रौनक ही अलग होती है। तो बस मंदिर से जब हम लोग निकले तो फिर रास्ते में पड़ता है हनुमान जी का मंदिर, तो वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। और खोखो माता का मंदिर भी पड़ता है शायद रास्ते में, तो वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन तो किए, लेकिन हम लोग वहाँ पर वीडियो फ़ोटो वगैरह नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही थी और मंदिर छोटा था तो लाइन जल्दी जल्दी आगे चल रही थी। और बस उसके बाद बस हम लोग फिर निकल गए हैं वापस नीचे उतरने के लिए। ये देखिए माता के दर्शन करके जब निकले तो इतनी खुशी थी कि इतनी चढ़ाई चढ़ के इतनी मेहनत करके नवरात्रि में जो आए हैं वो अब सफल हो गई है। तो ये देखिए यहाँ से पूरे देवास का नज़ारा, क्या लाइटिंग लग रही है, क्या बढ़िया सुंदर दृश्य लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। दोस्तों हम लोग अब आ चुके हैं दर्शन करके और माता जी के सामने पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि बस अब यहीं बैठे रहो, यहाँ से नहीं जाना है। आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन किए होंगे, आप लोगों को दर्शन करके बहुत अच्छा लगा होगा। जब हम ऐसे किसी तीर्थ स्थल पर आते हैं तो अलग ही वाइब्स आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा जो भी लाइफ में गड़बड़ चल रहा है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको भी माता जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा होगा। और बस इस ब्लॉग को अब हम यहीं एंड करेंगे। अभी उतरते हैं नीचे, देखते हैं क्या करते हैं, चाय वगैरह पिएंगे, उसके बाद पहुँच जाएंगे। बहुत दिनों से पेंडिंग था यहाँ पर आना और फाइनली अब आ गए हैं। ऐसा था कि भी नवरात्रि में चलेंगे, बस हम लोग आ गए हैं। अरे बहुत रश था लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा थकान नहीं लगा। पानी की काफ़ी और चाय वगैरह की दुकानें भी हैं, वो किसी को भूख लगाए तो प्रॉब्लम नहीं होती है, खा सकते हैं। पापड़ वगैरह भी सेल होते रहते हैं, जो गरीब है उनको थोड़ा सा रोज़गार भी मिल जाता है। तो गाइस हम अभी उतर रहे हैं, हमको बहुत मजा आया दर्शन करने में। हम पता नहीं कहाँ चले गए हैं आगे। बस दोस्तों माता रानी के दर्शन के बाद आज का दिन सफल हो गया और बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। अभी 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है। हम लोग का टारगेट है कि 10 सवा 10 तक घर में हम लोग पहुँच जाएँ। बस दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। अगर ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय माता दी।